पत्रकार परिषद के बारे में जानकारी देंगे, किस विषय को लेकर पत्रकार परिषद नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कई दिनों से ये अटकलें चल रही है कि भिवंडी पार्लियामेंट की सीट जो है वो यहाँ से एनसीपी अपना दावा कर रही है और एनसीपी मांग रही है। तो इस ताल्लुक से थोड़ा सी क्लियर ये करना था कि भाई प्रदेश में ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी बातें पहले भी रखी थी और भिवंडी जिला अध्यक्ष के तरफ से भिवंडी कांग्रेस की तरफ से इसका ठहराव लेकर हाईकमांड को अपनी बात भी रखी गई, ठहराव भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर पिछले 35 साल से ये कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, ऐसा हमने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने। लेकिन देखा जाए जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है, लेकिन लगातार 2 बार जो है यहाँ पर 10 सालों से हार भी रही है कांग्रेस, पर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक बार तो हमारे कैंडिडेट ही चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को लेके लोगों में नाराज़गी थी नए कैंडिडेट से। और दूसरा जो इलेक्शन हुआ तो उसमें हारने की बात क्या, हारना तो पूरा महाराष्ट्र में लोग हारे हैं और भिवंडी में भी हम हार के भी 3,70,000 वोट लिए। तो आपका कहने मतलब फिर से पुराने चेहरे को अगर भिवंडी से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा तो पुरानी अगर यहाँ पर आएगी तो कांग्रेस की चेहरा कौन देती है वो तो पार्टी का काम है। जो इच्छुक हैं लोग, उनमें जो पार्टी जिन्हें बेहतर समझेगी उसे कैंडिडेट देगी, लेकिन ये कांग्रेस की सीट रही और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, यही हमारा जो है वो दावा। अगर दूसरे को देने के बाद आपका रुख क्या रहेगा? तो दूसरे को देने का सवाल ही नहीं उठता, तो दूसरे को देने का क्या? कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस हमेशा यहाँ से लड़ते आई है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी। इस संदर्भ में किससे आप लोगों ने मुलाकात की है कि ये कांग्रेस की आपकी पार्टी की? नहीं, इस संदर्भ में हमने तो हमारे नेता राहुल जी से बात की, इस ताल्लुक से प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सीएलपी लीडर से बात हुई है, अपोजिशन लीडर से बात हुई है, जो हमारे यहाँ के अभी नए इंचार्ज हुए हैं रमेश चन्नतिला जी, उनसे बात हुई है। इनका क्या मान? नहीं, सबसे सामने हमने अपनी बात रखी कि भाई ये कांग्रेस की सीट और यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ना चाहिए। राष्ट्रवादी ने जिस तरह से दावा किया है उसके बाद कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराजगी दिख रही है। अगर ये सीट राष्ट्रवादी को जाती है तो क्या कांग्रेस अपनी भूमिका किस तरह से निभाएगी? नहीं, राष्ट्रवादी तो देखिए, राष्ट्रवादी तो पहली बात यहाँ थाना भिवंडी शहर में या जो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें राष्ट्रवादी वैसे ही 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। पहले जो एक ग्रुप था वो कांग्रेस का ही ग्रुप जाके पार्टी से गद्दारी करने के बाद में जो है वो एनसीपी में ज्वाइंट हुए और एनसीपी में ज्वाइन होने के बाद में अभी हाल में ही उसमें से एक आधा ग्रुप जो है वो अजीत पवार गट में गया, तो यहाँ उनका मामला है ही कहाँ? नहीं, अभी भी कुछ कांग्रेसी जो है वो राष्ट्रवादी के संभावित उम्मीदवार के पक्ष में बात कर रहे हैं या उनसे आना जाना है, इसकी जानकारी है क्या आपको? अब तो असल में कौन बात क्या करता है उसमें तो उस आर्गूमेंट में मुझे जाना नहीं है। जब तक के कैंडिडेट कांग्रेस का फाइनल नहीं होता, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, किसके बारे में कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये हम लोगों का विषय। क्या लगता है इस तरह की जो रवैया, इस तरह की जो मतलब देखा जाए पार्टी के भी जो उम्मीदवार की घोषित है, इसमें पार्टी का नुकसान नहीं है? कहीं लोकसभा के चुनाव में भी तो कहीं ना कहीं मत का नुकसान हो सकता है। मतलब इस तरह से पार्टी एक निर्णय लेने के लिए काफ़ी समय लगा रही है। नहीं, पिछला निर्णय तो पार्टी का बहुत कम समय में हुआ था, जिस वक्त सुरेश सावरे लड़े थे, और मैं समझता हूँ कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, उस दिन उनको टिकट का उनका कंफर्मेशन हुआ और कम समय में जिस वक्त शिवसेना और भाजपा साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त करीबन 3,67,000 वोट कांग्रेस को मिला था। उम्मीदवार को लेकर भी कहते कांग्रेस हमेशा सुर्खियों में रहती है, लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव है, जब उम्मीदवार की बात आती है तो वहाँ पर भी नाराजगी जताती है। इस नाराजगी के कारण वोट बैलेंस में काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो हर पार्टियों में होता है, जहाँ इच्छुक उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत नाराजगियाँ होती है, लेकिन हर बार
अब कांग्रेस में डिमांड है लोगों को लड़ने से, कांग्रेस पार्टी से लोग इच्छुक हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है टिकट तो एक ही आदमी को देगी। एक सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेसी कतरा रहे, साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर की बात करें, अगर यह सीट राष्ट्रवादी को गई, उस वक्त कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? नाराज रहेंगे या फिर उनका साथ देंगे? नहीं, पहली बात तो राष्ट्रवादी को जाने का प्रश्न उठता नहीं बाइक चलेगी कोई बेसिक बाई चांस। देखिए ऐसा है कि चाहे उस वक्त आप साथ रहेंगे या फिर उससे नहीं, शरद ऐसा है, शरद पवार जी जो है वो बड़े नेता हैं, हर चीज़ें अच्छी तरीके से वो समझते हैं, और ये क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई हम पहला कोशिश ये रहेगी कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है। देखिए, और उस कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो विचार किया जाएगा, ये सभी पार्टी के नेताओं का मानना है। तो पवार साहब भी इस चीज़ को समझते हैं। अब कोई आदमी अगर पार्टी में आके उनके साथ जुड़ रहा है और वो ये चाहता है कि भाई मैं कैंडिडेट बनूं, तो ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। जैसे कि तो ये निर्णय तो वो लेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि एक सभा में सुरेश मात्रे और बाले मामा ने कहा था कि जो भी सीट आए, मतलब कांग्रेस की आए चाहे राष्ट्रवादी की आए, जो पार्टी डिक्लेयर करेगी, लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस को भी गया तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे और उनका साथ देंगे। देखिए जो इंडिया का अलायंस है, कांग्रेस की ओर से ऐसा क्यों जवाब क्यों नहीं आ रहा? नहीं, कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब नहीं? भाई इंडियन अलायंस है, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जो आ रहा है तो उसके साथ में सभी लोग मिलकर काम करेंगे। तुतारी का भी अगर यहाँ पर लोकसभा के उम्मीदवार के सुतारी, देखिए तुतारी वगैरह का जो सिंबल है और वो जो आई है, वो तो अभी तो उसको चिन्ह को घर घर पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। इतना समय नहीं है कि उसमें टाइम वेस्ट किया जा सके। मजदूरों का शहर है ये भिवंडी, यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, ज़्यादातर परसेंटेज में उनको निशानी बताने में अब टाइम समय नहीं बचा है, इसलिए ये सीट जीतने वाली सीट है। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को पंजा सभी के दिलो दिमाग में अभी राहुल जी आकर के गए और कांग्रेस को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया की जो एक बात ये भी आ रही थी कि कांग्रेस की यह मांग है कि बाले मामा कांग्रेस के निशानी पे लड़े? देखिए ऐसा कोई मांग तो मेरे नज़रों के सामने से अभी तक कोई गुजरी नहीं, और ना ही हम लोगों की किसी से और कैंडिडेट से कोई मुलाकात नहीं। कांग्रेस के हमारे जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं सारे लोग अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। अब पार्टी जिस किसी का भी फैसला लेती है। कौन कौन है? कई लोग हैं, जैसे सुरेश टावरे हैं, दयानंद चोरगे हैं, सर अगर नीलेश गोयल है। अभी कांग्रेस और एनसीपी तुतारी को लेकर जो है यहाँ पर उम्मीदवार को लेकर जो है घमासान रहा है। अगर बाई चांस इंडिया की सरकार है, अगर उसमें उद्धव ठाकरे गठ के अगर किसी उम्मीदवार को यहाँ पर घोषित कर दिया तो उस पर क्या कांग्रेस का किस तरह की भूमिका रहेगी? वो देखिए, वो घोषित कौन करेगा वो तो पार्टी ही डिसीजन लेती है उस चीज़ का। लेकिन पूरे ये स्पोकन 7 सीटों में कांग्रेस एक ही सीट यहाँ लड़ रही है, बाकी तो राष्ट्रवादी और सेना को। यानी कि सीधा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का यहाँ पर उम्मीदवार रहेगा तो कांग्रेस के जो यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता वो कांग्रेस के उम्मीदवार की नहीं काम करेंगे, सीधा आपका ऐसा कहना है? ऐसे में तो ये ऐसा तो मैंने कहा नहीं। आप जिस तरह से ऐसा नहीं, आप उसको गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अगर अलायंस में सेना का कैंडिडेट है, जहां राष्ट्रवादी का कैंडिडेट है, वहां सारे लोग यानी कि इंडिया अलायंस काम करेंगे आप? बिल्कुल, हाईकमांड जो फैसला लेगी, हाईकमांड का फैसला के सभी लोग मान करेंगे। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि यहाँ हमारा हक है, हमारे नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारी संगठना पूरी तरीके से यहाँ लड़ने के लिए जो है वो सक्षम है। और हम कांग्रेस की सीट मिलती है, हमारे हिस्से की सीट है, ये हमको मिलेगी। हम 100% यहाँ से हमारा खासदार चुनकर देंगे। सर आज की मीटिंग में हम लोगों को इस तरह की जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस के कई नगर सेवक जो है, पूर्व नगर सेवक यहाँ पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, लेकिन मात्र यहाँ पर 2 ही नगर सेवक दिखाई दे रहे, 23 नगर सेवक। नहीं, ऐसा कोई नगर सेवकों की बात नहीं थी। ये तो मेरी जिनसे भी बात हुई थी, मैंने कहा था भाई प्रदेश का महासचिव होने के नाते ये जो भी अटकलें यहाँ पे चल रही है उसका खुलासा करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। ठीक देंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्टी में जो घमासान सा मचा हुआ है उम्मीदवार को लेकर, तो युवकों की क्या भूमिका रहेगी? क्या पार्टी जो निर्णय देंगे उस पर काम करेंगे, या तो फिर युवक की भी एक अलग कुछ में? हमारा पिछले 6 महीनों से हमारे
भिवंडी के जो प्रभारी बनाए गए अनीस भाई नागपुर के, हम लोग 6 महीने से लगातार हर बूथ के अंदर पूरे लोकसभा के अंदर BLA को लेकर के हम लोगों ने काम किया और हर बूथ को हम लोग ने मजबूत करने का कांग्रेस की तरफ से काम किया। रही बात जो आपके सवाल की कि सुतारी को अगर ये चला जाएगा, हाँ वही जो भी है, अभी तक देखिए आप लोग को भी नहीं मालूम है, जनता को भी नहीं मालूम है कि उनकी निशानी क्या है। अभी 3-4 महीना 5 महीना चला जाएगा वो निशानी को बताने के लिए कि उनकी निशानी क्या है। तो सबसे पहले तो जनता, भिवंडी की जनता जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को पसंद नहीं करती। उसके पीछे ये है कि राष्ट्रवादी के जब कांग्रेस के लोग, जब राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, तो कांग्रेस के लोगों ने जब बगावत करके राष्ट्रवादी ने जाकर के उधर पे ये हुआ और भिवंडी शहर में कांग्रेस का मेयर नहीं बना। वो मेयर नहीं बनने के वजह से भिवंडी के लोगों ने, जो एक मेजोरिटी के लोगों ने कांग्रेस को वन साइड वोट डाल करके 47 सीट चुन करके दिया था, वो लोग, काफ़ी सारे लोग नाराज़ है। और नाराज़ इस कदर है कि और भी बहुत सारे रीज़न है। आर पाटिल साहब का भी एक बयान आया था, आर पाटिल साहब का, वो बयान इसके लिए आया था कि भिवंडी के अंदर अगर कोई वो करेगा तो उसको गोली मारेंगे, इस तरीके का बयान आर पाटिल साहब का भी बयान आया था। तो भिवंडी की जो आवाम है वो इस राष्ट्रवादी को लेकर के काफ़ी नाराज़ है। तो ये चीज़ जो है, सीट जो भिवंडी लोकसभा की जो सीट है वो कांग्रेस को, निश्चित तौर पे कांग्रेस को ही रहेगी। आज़ादी के बाद से अब तक का खाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जीतते आई है। पिछले 2 इलेक्शन छोड़ करके अब तक का सिर्फ कांग्रेस यहाँ से चुन करके आई है। और लोगों को, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहर के लोग हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक जानती है वो सिर्फ पंजा जानती है। राहुल गांधी जी भी पिछले फ्राइडे के दिन भिवंडी शहर के अंदर आए थे। आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस के लोगों ने कितनी मेहनत करके हर जगह कांग्रेस के बैनर, पोस्टर, हर चीज़ें ले करके राहुल जी की तैयारी हुई थी। आप लोगों ने एक भी बैनर सुतारी का या जो भी वो है वो चीज़ का देखे नहीं था। तो भिवंडी के लोग, भिवंडी की जनता निश्चित तौर पे सिर्फ एक ही चीज़ जानती है, वो है पंजा, और पंजे को देख करके ही लोग वो देंगे। और हमारे पास बहुत सक्षम कैंडिडेट है और आने वाले वक्त में भिवंडी का जो खासदार होगा वो कांग्रेस से ही चुन करके आएगा। अगर उद्धव गट के कैंडिडेट को यहाँ पर घोषित कर दिया तो फिर क्या बनेगा? जब ये सीट जो है कोकन के अंदर ऑलरेडी उद्धव जी को सीट दे चुकी गई है, ये भिवंडी एक जो बचती है वो कांग्रेस को जाएगी, तो कोकन की जो एक सीट बची है वो कांग्रेस से जाएगी निश्चित तौर पे। मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग तो हम भी बहुत सारी जगहों की है, लेकिन निश्चित तौर पे एक चीज पे सहमति बनी है, भिवंडी जो है लोकसभा सीट वो कांग्रेस को ही आने वाली है 100%।